लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके में 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 6 साला बच्चा भी शामिल। धमाके में जख्मी 23 अफराद में से 5 की हालत तशवीशनाक करार। जिन्ना अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का अस्पताल का दौरा। वज़ीर आला पंजाब की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद देने की हिदायत। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स ने मोटरसाइकिल खड़ी की, फिर धमाका हुआ। MS जिन्ना अस्पताल के मुताबिक पुलिस एहलकार के चेहरे पर जख्म बॉल बैरिंग का लगता है। लाहौर धमाके में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आवाम को अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें 65 थ्रेट अलर्ट्स मौसूल हुए। गुज़श्ता हफ्ते कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। IG पंजाब इनाम गनी की धमाके की जगह पर मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का लाहौर धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की लाहौर में धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर में ये वाक़या आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल तवज्जो का तकाजा कर रही है। अहम कौमी मसाइल को पसे पुश डालने से काम नहीं चलेगा। सर्द मोहरी और मामलात टालने की कीमत कौम को अदा करनी पड़ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा और ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद शरीक। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने मुल्की सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वाराना खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म सेलेक्टेड हैं, वोट चोरी करके मुसल्लत किया गया। इमरान खान का ख़वातीन के कपड़ों को रेप से जोड़ना उनकी जहनियत का अक्कास है। नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवे का जाल बिछाया, बिजली के मंसूबे लगाए, लेकिन मुल्क को गिरवी नहीं रखा। मरियम नवाज ने कहा कि आप कश्मीर का सौदा करके आए हैं, कश्मीर का नाम न लें। एटमी प्रोग्राम के लिए कौम ने बहुत कुर्बानियाँ दी। नवाज शरीफ एटमी धमाकों की सजा आज तक भुगत रहे हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो की एटमी प्रोग्राम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपीलों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम कानूनी नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और मरियम की अपीलों पर समाअत। अदालती मुआविन आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि अपील भी ट्रायल का ही तसलसल होती है। जैसे ट्रायल गैर मौजूदगी में नहीं चल सकता, अपील पर भी समाअत नहीं हो सकती। जस्टिस आमिर फारूक ने अदालती मुआविन आजम नज़ीर तारड़ को टोक दिया। आसिफ के लिए बड़ा रिलीफ। अदालत ने आमदन से ज़ायदा साजात केस में ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा को जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वज़रा को LNG पर मनाजरे का चैलेंज। मुस्लिम लीग नून मुल्क में सस्ती LNG लेकर आई। कश्मीर से मुताल्लिक पॉलिसी को भी मुतनाज़िर बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म जो बातें बाहर कर रहे हैं पार्लियामेंट में आके करें। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन लीडर को किताब मारना जमहूरियत को मारना है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि जिस बजट से आवाम का पेट ना भरे उसको नाकाम बजट ही कहेंगे। करप्शन की बात छोड़ दें, अब ये चूरन बिकने वाला नहीं। बजट पर तनकीद इसलिए हो रही है कि ये एलीट नहीं, गरीब के लिए है। अपना एक बजट बता दें कि गुर्बत का खात्मा कर दिया हो। कोई एक अस्पताल बनाया जहां इनके बड़ों का इलाज हो सके। ऑपोजिशन लीडर 4 दिन उठक बैठक करते रहे कि लंदन जाना चाहता हूं। बाबर आवान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ये 3 मरतबा हुकूमत में आए तो अपना वक्त पूरा ना कर सके। अदालतें पूछ पूछ कर थक गईं। साहबजादी कहती हैं लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। सेनेटर सलीम मांडवीवाला के चेयरमैन नैब पर वार। कहा हुकूमत नैब को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन नैब ने लोगों को टॉर्चर किया, निजी कारोबार तबाह कर दिया। जावेद इकबाल को दोबारा चेयरमैन नैब लगाना बड़ी तबाही होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को कटहरे में लाने का ऐलान।
किडनी हिल्स रेफरेंस सलीम मांडवी वाला और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। नैब के गवाह अगली समाअत पर तलब। बदउनवानी का खात्मा और लूटी गई रकूम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। शुगर, आटा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स मुल्जिमान को अंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशा हैं। प्ली बार्गेन की हतमी मंजूरी एहतसाब अदालत देती है। 2020 में बदउनवान अनासिर से 323 अरब रुपए बरामद किए। चेयरमैन नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकाने की कोशिश की। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को नैब जैसा इदारा बनाना चाहती है। तहरीक इंसाफ ने कौमी इदारे एक एक करके तबाह कर दिए। खतरा है कि ये कहीं एटमी प्रोग्राम गिरवी न रख दें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। वोट का हक दो। इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से हक राय दही देने का मुतालबा। मुजाहिरीन कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वोट का हक नहीं मिल रहा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल अरस्तु आज़म के नज़दीक कोई जुर्म ही नहीं। असम्बली में जायज बात करें। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या बरकरार रहेगा। FATF इजलास में पाकिस्तानी इक़दामात का आज से जायजा लिया जाएगा। सिफारिशात के मुताबिक 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप की तसल्ली बख्श रिपोर्ट। मशकूक ट्रांजैक्शंस के तनाजुर में 50,000 नोटिस जारी किए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं FATF के हवाले से तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुके। 27वें नुक्ते पर भी भरपूर काम हो चुका है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अजरबैजान का सरकारी दौरा। वजीर दाखिला और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में करीबी ताउन खुसूसी अहमियत रखता है। मुख्तलिफ दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका रद्द-ए-अमल वक्त की ज़रूरत है। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। चीन से वैक्सीन की एक और बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। NCOC के मुताबिक साइनोवैक की 20 लाख खुराकें चीन के साथ मुआहदे के तहत खरीदी गई। बैरून मुल्क सफर करने वालों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत बरकरार। मुल्तान में कायदे आजम अकेडमी सेंटर्स के दरवाजे शहरियों के लिए बंद। फैसलाबाद के सेंटर्स पर भी शहरी मायूस वापस लौटने लगे। लाहौर में बैरून मुल्क जाने वालों के लिए वैक्सीन 28 जून से दस्तयाब होगी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। मौलिक वायरस से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के 930 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 22,073 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 45,519 टेस्ट किए गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.04% रही। फाल केसेस की तादाद 33,000 से ज़ायद हो गई। सिंध में बहरान शदीद। मकामी सनतों को गैस की फराहमी बंद करने का हुक्म। गैस से बिजली बनाने वाली सनतों को भी गैस की फराहमी 50% कम कर दी। बिजली और गैस का मुमकिना बहरान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेश की मनसूबाबंदी के लिए हंगामी इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें इरसा, वापदा, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम और प्लानिंग के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक गैस फील्ड्स की सालाना मरम्मत के बायस बिजली का बहरान पैदा होने का इम्कान है। 13 साल में वजीर आला को 10 अरब विफाक से मिले, कहाँ गए? सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठा दिया। कहते हैं 13 साल से कराची को पानी नहीं मिला। बिलावल ने कोई वावेला नहीं किया। लोगों का पानी चोरी करके इन्हें ही बेचा जा रहा है। सिंध का रेवेन्यू करप्शन की नजर हो रहा है। पैसे लेकर नौकरियां दी जाती हैं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है और वावेला हो रहा है कि मईशत अच्छी हो रही है। साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की तदफीन आज आबाई इलाके मुस्लिम बाग में होगी। उस्मान काकड़ की मैयत कोयटा से आबाई इलाके मुस्लिम बाग रवाना। उस्मान काकड़ के इंतकाल के सोग में कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद।
पेशावर ज़ल्मी PSL 6 के फाइनल में पहुंच गए। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 विकेटों से शिकस्त। टीम पेशावर ने 175 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। हजरतुल्लाह 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर। शुएब मलिक ने 10 गेंदों पर 32, जबकि जोनाथन वेल्स के नाकाबिल शिकस्त 55 रन। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी कौन उठाएगा? पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का फाइनल दंगल कल होगा। अफगानिस्तान से इनखला, हर पाकिस्तान से अदम राब्ता तबाही होगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि बाइडेन इंतजामिया के पाकिस्तान से राब्ता ना करने पर हैरान हूँ। पाकिस्तान से बातचीत किए बगैर इनखला कैसे मौसर होगा? बाइडेन इंतजामिया समझती है कि अफगानिस्तान में मसाइल हल हो चुके हैं।